बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर। कल आपको कुछ यूट्यूब के लिंक सेंड किए गए थे, उसमें जो है ना आपको कुछ न्यू चीज़ें बताई, उसमें आपको कुछ न्यू चीज़ें बताई गई थी। न्यू चीज़ें कुछ इस तरह से थी कि कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको बताई गई थी कि कन्वर्जेशनल चीज़ें थी कि कन्वर्जेशन में आप किस तरह की जो है ना लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के वर्ड्स कन्वर्जेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तमाम कल हमने एक आपको यूट्यूब की छोटी सी वीडियो दी थी, उसमें हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब मूव करते हैं हम थोड़े से अपने ग्रामर के हिस्से की जानिब। ये ग्रामर का ही एक पार्ट है, ये ग्रामर नहीं है बेसिकली जो आज हम वर्किंग करने जा रहे हैं, लेकिन ग्रामर का एक पार्ट होगा। वी कैन कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ ग्रामर। ठीक है, हम लास्ट टाइम एप्लीकेशन लेटर और ऐसे वगैरह लिखा करते थे, इसमें हमारी डायलॉग राइटिंग भी हुआ करती थी। ठीक है, अब हाँ आज हम ज़रा देखते हैं एक डायलॉग राइटिंग। ठीक है ना, एक डायलॉग राइटिंग आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह लिखी जाती है। मैंने एक डायलॉग जो है ना वो लिखा है बिटवीन टू फ्रेंड्स, यू विल सी दैट डायलॉग, और उसी डायलॉग को देखते हुए समझते हुए आप फिर अपना एक डायलॉग लिखेंगे, जिसका टॉपिक भी मैं आपको आज की वीडियो में इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो मूव करते हैं, आज हम अपना पहली डायलॉग राइटिंग देखते हैं। इसका टॉपिक क्या है हमारे पास, लेट्स सी। Now here is a question, dialogue writing. ठीक है ना, राइट अ डायलॉग बिटवीन फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट देयर एजुकेशन एंड एम ऑफ लाइफ। हाँ, आपने एक डायलॉग लिखना है। ठीक है ना, डायलॉग होगा दो फ्रेंड्स के दरमियान, और ये क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कसिंग अबाउट देयर एजुकेशन, ये अपने एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एक पॉइंट का एजुकेशन होगा एंड एम ऑफ लाइफ, और अपना एम ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ देयर एम ऑफ लाइफ। एम ऑफ लाइफ मीन ज़िंदगी का मकसद। व्हाट डू दे वांट टू बिकम, वो क्या बनना चाहते हैं, ये जो है ना वो दोनों फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ दे बोथ फ्रेंड्स आर, वन इज़ कामरान एंड वन इज़ सजाद। ठीक है ना, कामरान एंड सजाद आ रहे हैं। अच्छा, अब ये डायलॉग राइटिंग जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं ना बेटा, ये आपने लिखनी भी है। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज़ आप वीडियो को स्टॉप करके ही डायलॉग राइटिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आप लिखेंगे, यू विल राइट इन ग्रामर कॉपी। ग्रामर कॉपी में आपने जहाँ तक भी ग्रामर के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लास्ट टॉपिक आपका जो भी है, उस टॉपिक के बाद आप ये लिखेंगे। ठीक है, डायलॉग राइटिंग आप इसी तरह से जो है ना वो सेपरेट पेज पर हेडिंग नहीं देंगे, आप यहीं पर टॉप पर हेडिंग दे देंगे डायलॉग राइटिंग, ऊपर डेट वगैरह मेंशन कर देंगे, एंड देन यू विल राइट द सेम एज आई हैव रिटन। ठीक, अब हम इसको ज़रा पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं, मैं इसकी मीनिंग भी समझाता हूँ, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। लेट्स सी दिस, ये हमारे पास है डायलॉग एंडिंग एंड स्टार्टिंग के नाम से। ठीक है, यानी आप कोई डायलॉग अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह की कन्वर्जेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हाउ आर यू, कैसे आप, हाउ आर थिंग्स। हाउ आर थिंग्स का मतलब यहाँ पर चीज़ें नहीं है, हाउ आर थिंग्स का मतलब यहाँ पर वही है जो हाउ आर यू का है। ठीक है ना, हाउ आर थिंग्स यानी क्या हाल चाल है, कैसे आप, और हाउ आर यू डूइंग, क्या कैसे मिजाज हैं आपके, किस तरह हैं आप। ठीक है, और हाउ आर यू गेटिंग ऑन, हाउ आर यू गेटिंग ऑन का मतलब भी कैसे हैं आप। सो देयर आर 4 सेंटेंस है हमारे पास, 1 2 3 4, ये हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जुमले हैं, जिसको हम एक ही जिसके मीनिंग होते हैं कि कैसे मिजाज हैं आपके, क्या हाल चाल हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है हाउ इज़ द डे, यानी दिन आपका कैसा है। आप किसी से कन्वर्जेशन कभी करें तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ द डे, आपका दिन कैसा है। देन यू कैन आस्क हाउ इज़ द स्टडी गोइंग ऑन, स्टडी किस तरह जा रही है आपकी, किस तरह आपकी पढ़ाई जा रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन, आप जब पूछते हैं ना कि हाँ भाई क्या चल रहा है, जिस ये आप दिस इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज होती है उर्दू की, आप इसमें पूछते हैं। सो यू कैन आस्क इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में इस तरह पूछ सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम नो सी, यस, ये जब आप किसी से कहते हैं ना कि अब काफ़ी अरसा हो गया मैंने आपको नहीं देखा, सो दिस इज़ द सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस है, जेन्युइन सेंटेंस है कि लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, नेक्स्ट, हाउ अबाउट यूर सेल्फ। हाँ, हाउ अबाउट यूर सेल्फ हम कह देंगे हाँ अपने बारे में कुछ बताएं हम, हाउ अबाउट यूर सेल्फ, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, ये आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट आपके पास है वेल लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल लेट्स गेट स्टार्टेड, जब आप किसी चलें आप शुरू करते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट या वेल लेट्स गेट स्टार्टेड, दे बोथ आर राइट, दोनों ठीक है। ओके, नाउ आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें जो है ना वो क्या चाहिए एग्जैक्टली, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। नेक्स्ट, वेयर वर वी, कहाँ थे हम, या आप ये भी कह सकते हैं कि वेयर वर यू, कहाँ थे आप। ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि वेयर आर यू, ये तीनों सेंटेंस आप कह सकते हैं। ठीक है ना, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। देन मी टू, मुझे भी। हैव अ गुड वीकेंड, अच्छा आप वीकेंड आपका गुजरे, या हैव अ गुड डे, वीकेंड की जगह आप डे लगा सकते हैं, या हैव अ गुड टाइम, वीकेंड की जगह आप टाइम भी लगा सकते हैं, जो आप यूज़ करना चाहें, वट एवर यू वुड यू लाइक टू यूज़। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक, ये आपके सेंटेंस है। फिर इसके बाद कुछ हमारे पास जो है ना वो एंडिंग और स्टार्टिंग इस तरह से भी, हाय एंड हे, देयर इज ऑल्सो है व्हाट्सअप, क्या हुआ, ओके, कीपिंग बिजी, बिजी रहें। वेल देन, ओके, सो भी आप सवाल के, सो लेट्स सी, आप कहते हैं ना सो लेट्स सी, चलें देखते हैं। देन ओके एंड देन एंड ओके एंड राइट, ये ओके दो बार आ गया। ओके, अच्छा ये एक ही वर्ड है, ओके एंड देन, ओके देन, ओके
फिर नेक्स्ट आपके पास है वर्ड ओके देन राइट। ये आपके पास डायलॉग एंडिंग इन स्टार्टिंग की डायलॉग आप स्टार्ट करें तो आप हाउ आर यू से स्टार्ट कर सकते हैं, आप एंड कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ओके देन राइट फिर मिलेंगे, सो लेट्स सी नाउ, ओके हैव अ गुड वीकेंड, नाइस टू मीट यू। ये आप वर्ड्स एंडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग आप ये कह सकते हैं हाउ आर यू गेटिंग ऑन, हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन। अब जो भी आपका टॉपिक हो उसमें से आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, यू विल सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम दिस एंड देन यू विल राइट, ठीक है। अभी आपकी एंडिंग और स्टार्टिंग है ये हमारे हो गए। अब हम मूव करते हैं दोबारा अपनी पिछली प्रीवियस डायलॉग्स की जानिब। अब देखिए ये डायलॉग अब हम उसकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। कामरान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सजाद, हाउ आर यू। सजाद आप कैसे हैं। सजाद जवाब देते हैं कि आई एम आउट एंड अबाउट। हाँ, आउट एंड अबाउट का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक ठाक, हाश पशाश होना। हाँ, हाउ अबाउट यू। सजाद कहते हैं कि आई एम आउट एंड अबाउट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, कामरान से पूछते हैं। फिर कामरान जवाब देते हैं कि आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। हम उर्दू में कहते हैं कि बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से। तो ये आपको इसको इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह कहते हैं कि आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज सज्जाद। हाँ, कामरान जो है ना वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज सज्जाद। सज्जाद आजकल आप क्या कर रहे हैं। सज्जाद क्या बता देंगे, ये एक्सप्रेशन है। आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 15, मैं ग्रेड 15 है यानी 15वीं क्लास पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद जो होती है। आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 15 nowadays, okay, and I am also doing part time job in company, और मैं कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये सज्जाद कह रहे हैं। फिर कामरान क्या कहते हैं, इट सीम्स क्वाइट नाइस। हाँ, काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट लुक्स लाइक दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर फ्यूचर। हाँ, कामरान जो है ना वो सज्जाद से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर की जाने मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। बाय द वे आई एम ऑन द सेम ट्रैक एज ऑन यू आर। हाँ, कामरान जो है ना वो कहते हैं कि मैं भी उसी रास्ते पर हूँ जिस रास्ते पर आप हैं। यानी कामरान कह रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। फिर कामरान पूछते हैं कि आप जो है ना फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। तो सज्जाद क्या बताते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कॉलर इन फ्यूचर, मैं इस फ्यूचर में जो है ना एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, यानी एक आलिम बनना चाहता हूँ। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। ये सज्जाद पूछ रहे हैं कामरान से। अब देखिए कामरान क्या जवाब देते हैं। कामरान कहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में एक टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक। समझ में आ रही है ना आपको। अब ये कन्वर्जेशन कॉपी में लिखी हुई है, मैंने पेन से लिखी है तो इस तरह आपको इसलिए लग रही होगी, अदरवाइज आप उसको कॉपी में बिल्कुल अच्छे से करके लिखेंगे। अच्छा, फिर कामरान ने पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, नहीं, कामरान ने पूछा था कि कहा था कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। सज्जाद ने उनसे पूछा था। अब सज्जाद आगे क्या कहते हैं, आवर प्रोफेशन इज़ क्वाइट सेम। हाँ, देखिए सज्जाद जो है ना कामरान से कहते हैं कि हम दोनों का प्रोफेशन सेम है, वाकई बिल्कुल सेम है, क्योंकि कामरान टीचर बनना चाहते हैं और सज्जाद जो है ना वो स्कॉलर बनना चाहते हैं यानी आलिम बनना चाहते हैं। तो स्कॉलर एंड टीचर दे बोथ आर क्वाइट सेम प्रोफेशन, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोफेशन, क्योंकि स्कॉलर का मतलब आप आलिम हैं, आप पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एंड टीचर ऑल्सो टीचर भी पढ़ाता है, ठीक है। सो यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कॉलर। हाँ, देखिए सज्जाद कहते हैं आवर प्रोफेशन इज क्वाइट सेम, हमारा प्रोफेशन सेम है। यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कॉलर, और मैं स्कॉलर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो कामरान कहते हैं कि यस बोथ प्रोफेशन आर नोबल। हाँ, दोनों प्रोफेशन क्या है, एक नोबल है, ठीक है ना, मौजूद प्रोफेशन है दोनों के दोनों। एंड डिमांडिंग, और डिमांडिंग भी, यानी स्कॉलर जो प्रोफेशन है उसकी बहुत डिमांड है और टीचिंग की भी बहुत डिमांड है, ओके। फिर कामरान क्या कह रहे हैं कि आई विश मे अल्लाह गिव यू सक्सेस इन योर ड्रीम्स। हाँ, कामरान जो है ना वो सजाद के लिए दुआ कर रहे हैं कि आई विश मैं अल्लाह गिव यू सक्सेस, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे आपके ख्वाब में, जो आपका ख्वाब है आप स्कॉलर बनना चाह रहे हैं। सज्जाद क्या कहते हैं, यस मैं अल्लाह गिव यू सक्सेस एज वेल, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे। ये सज्जाद कामरान से कह रहे हैं। नाउ आई एम गेटिंग लेट, यहाँ पर एक वर्ड आएगा लेट, लेट मी एड, यहाँ पर हम वर्ड एड, यहाँ पर हमने वर्ड ऐड कर दिया लेट। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लासेस, मैं अपनी क्लासेस के लिए लेट हो रहा हूँ। सो सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। ये जो ना वो सजाद ने कहा कि अब हम फिर मिलेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। तो फिर कामरान भी क्या कहते हैं, अल्लाह हाफिज़। नाउ दिस वॉज द कन्वर्जेशन बिटवीन सज्जाद एंड कामरान, दे वर डिस्कसिंग अबाउट देयर फ्यूचर। दे बोथ टोल्ड, दोनों ने बताया कि वन वांट टू बिकम अ स्कॉलर एंड सेकंड वांट टू बिकम अ टीचर। सो हाउ दे आर डिस्कसिंग, यू सॉ, आपने देखा, एंड नाउ यू विल राइट इन योर ग्रामर कॉपी, जो मैंने आपको उसका मेथड बता दिया है। अब हम आगे मूव करते हैं। आपको एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है, उसका टॉपिक आपके पास क्या है, हेयर इज अ टॉपिक, ये आपका टॉपिक है। राइट अ डायलॉग बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर, यस।
आपने शॉपकीपर और कस्टमर इन दोनों के दरमियान एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है, ठीक है ना। यानी एक शॉपकीपर होगा और एक कस्टमर होगा, यहाँ पे एक शॉपकीपर लिखेंगे, यहाँ पे एक कस्टमर लिखेंगे, और दोनों के जो डायलॉग्स होंगे वो आपने लिखने हैं। यानी सबसे पहले स्टार्ट जो है ना वो शॉपकीपर कर सकता है कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। फिर कस्टमर उसे कहेगा आई वांट टू परचेज दिस 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 एंड दिस, मैं ये परचेज़ करना चाहता हूँ। फिर कस्टमर शॉपकीपर का उससे कहेगा कि यस, फिर वो उसकी प्राइस बताएगा कि इट इज़ ऑफ 330, इट इज़ ऑफ 440, इट इज़ ऑफ 500, ये इसकी चीज़ें बताएगा। फिर कस्टमर उससे पूछ सकता है कि सर एनी डिस्काउंट वुड यू लाइक टू गिव। इस तरह से आपने पूरी की पूरी कन्वर्सेशन जो है ना वो आपने बनानी है, जितनी आप बना सके एटलीस्ट अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश कीजिएगा। बट एटलीस्ट यू कैन राइट 2 लाइन्स, 2 भी लिखनी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने लिखनी है एटलीस्ट खुद से, ठीक है। ये आपका टास्क है। प्रीवियस जो अभी हमने डायलॉग राइटिंग पढ़ी वो भी आपने कॉपी करनी है, फिर उसके बाद ही आपने ये क्वेश्चन जो है ना वो लिख कर ही आपने लिखना है। फिर इसके बाद ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डायलॉग की एंडिंग और स्टार्टिंग है, ठीक है। ये आप चाहें तो सबसे पहले लिख सकते हैं, यानी हमने जो प्रीवियस देखी ना बेटा डायलॉग राइटिंग, ये सबसे पहले आप वो लिख लेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ जो हमने लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू अगेन, ये सबसे पहले आप ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद आपका जो टास्क है वो आप करेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस द टास्क फॉर टुडे। एक डायलॉग राइटिंग आप लिखें, फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह लेटर भी लाएंगे और आपकी जो टेक्स्ट और वर्कबुक की जो वर्किंग पेंडिंग में उसको भी हम करेंगे, ठीक है। अपना वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।